गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपके पास है नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी और आप कर रहे हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में प्रिपरेशन, तो ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों की आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, साथ ही साथ में राजकीय डिग्री कॉलेज की आने वाली भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का हमारा ये वीडियो है यूपीएचईएससी की तरफ से आया हुआ नए अपडेट को लेकर है, जिसमें लगभग 2016 पदों का दोबारा से जो है आयोग ने जो है अधियाचन जो है निदेशालय के पास पहुंचाया है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आयोग ने जो नए पदों पर जो अधियाचन पहुंचाया है उसमें कितने विषयों को शामिल किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में इस अपडेट में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहा हो तो हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आगे और लोगों तक भी पहुँच सकें। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर होगी भर्ती। यानी जो भर्ती होगी वो एक नया जो है अधियाचन जो है तैयार कर लिया गया, जिसमें जो है 2016 पदों को शामिल किया गया है। यानी इसके पहले जो नोटिफिकेशन जो देखने को आप लोगों को मिल रहे थे उसमें बताया गया था कि पहले जो है 15 सब्जेक्टों के जो है 15 विषयों के 1303 पदों को शामिल किया गया था, है ना। 1303 पदों को शामिल किया गया था। दूसरे में 15 फिर सब्जेक्टों को मिलाकर 700 सब्जेक्टों को शामिल किया गया था। तो ओवरऑल जो अधियाचन जो दोबारा से पहुंचाया है आयोग ने निदेशालय को, ओवरऑल 30 सब्जेक्ट को मिलाकर यानी 30 विषयों के 2016 पदों का अधियाचन जो है आयोग के द्वारा जो है, यानी यूपीएचईएससी आयोग जो है उस आयोग के द्वारा जो है वो निदेशालय उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश को पहुंचाया जा चुका है। तो इसमें क्या है इस अपडेट में, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, निदेशालय ने यूपीएचईएससी को भेजा अधियाचन, और जैसे ही ये यूपीएचई और निदेशालय के बीच का जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इशू है, ये इशू जैसे ही पूरा हो जाता है, जो रिजर्वेशन जो है जो फीमेल कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और साथ ही साथ में फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट को जो प्राप्त होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, इस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का पैमाना जैसे ही तय हो जाता है, जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि कितना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाना है किन पदों के इतने पदों के सापेक्ष, तो वैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पहले इस अपडेट को जानते हैं, उसके बाद ये जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैक्सिमम टाइम कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो है जो 2016 पदों की भर्ती का देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इसके अपडेट के विषय में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन दोनों पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, या जैसे फिर हम यूपीएचईएससी बोलते हैं, को अधियाचन भेजा है। हालांकि इन पदों पर क्षैतिज आरक्षणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बारे में निदेशालय ने शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। वहां से स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। इस प्रक्रिया में 1 माह का समय लग सकता है। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए अक्टूबर लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 3900 पद खाली हैं। निदेशालय से की ओर से कुछ दिनों पहले इनमें से 1303 पदों का सत्यापन कराकर अधियाचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन पदों के क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस पर आयोग की ओर से निदेशालय को पत्र भेजा गया था कि क्षैतिज आरक्षण के निर्धारण के साथ पदों का अधियाचन भेजा जाए, क्योंकि आयोग का आरक्षण निर्धारण नहीं करता। इसके बाद निदेशालय ने शासन को पत्र लिखकर इस बारे में दिशा निर्देश मांगे थे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कुल 2016 पदों का अधियाचन फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने बताया कि निदेशालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हो गया। इसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं किया गया। निदेशालय से आए पत्र में बताया गया इस बारे में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं।
तो ये अपडेट है, इसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो पहले आयोग ने 1303 पदों का पहुंचाया, फिर उसके बाद 700 पदों का पहुंचाया, अब ओवरऑल जो पहुंचाया गया है वो 30 पदों का एक साथ 2016 पदों, 30 विषयों के 2016 पदों का अधियाचन जो है आयोग को प्राप्त हो जाता है। और आयोग ने जो है वो लेटर पहुंचा दिया है गवर्नमेंट के पास में, यानी सरकार के पास में, और सरकार जैसे ही आरक्षण का निर्धारण करती है फीमेल कैंडिडेट, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और फ्रीडम फाइटर के लिए, उसके तुरंत बाद लगभग एक माह के अंदर, एक माह के भीतर भीतर हम लोगों को हमारा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो एक माह का समय, आज की डेट से आप एक माह का समय मान लीजिए, यानी आज जो है 2 अक्टूबर है, यानी आज जो है गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, तो आप ये मान लीजिए कि नवंबर की फर्स्ट वीक में, यानी नवंबर की फर्स्ट वीक में आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी नवंबर की फर्स्ट वीक में जो 30 सब्जेक्टों का जो नोटिफिकेशन है, 30 सब्जेक्टों का नोटिफिकेशन आपने को देखने को मिल सकता है। अब ये पेज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पाले में फंसा हुआ है कि गवर्नमेंट जैसे ही आरक्षण का निर्धारण कर देती है आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप में से जो भी कैंडिडेट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वैकेंसी की, तो अपनी प्रिपरेशन को और तेज कर दीजिए और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अचानक से एकदम से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ये नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा और इसके फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा, तो इस वहम में बिल्कुल ना रहें कि नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म आने के बाद बहुत काफ़ी लंबा टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम आपको अगर टाइम दिया जाएगा फॉर्म आने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो 3 से 4 माह का टाइम जो है एग्ज़ाम के लिए मिल सकता है। इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बैकफुट पर है ये इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो इसमें 3 से 4 माह का समय मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आने के बाद। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू इसकी प्रिपरेशन करते रहें। तो यही हम लोग का इसमें इस वीडियो में हम लोग का अपडेट था, जिसको हम लोग ने जाना कि अब ओवरऑल जो 3900 पदों में से लगभग 2016 पद जो है समाप्त हो जाएंगे, और 2016 के बाद डिफरेंस जो पद होंगे उसका जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यही उम्मीद करिए कि इन 30 विषयों के नोटिफिकेशन में, यानी जो 30 विषय का नोटिफिकेशन है, उस 30 विषयों के नोटिफिकेशन में आपका सब्जेक्ट शामिल हो सकता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस 30 विषयों में जो मुख्य से शामिल जो विषय होंगे वो मुख्य रूप से आपका रहेगा, जैसे हम लोगों का इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, बीएड हो गया, क्योंकि बीएड की बहुत बड़ी वैकेंसी है इस बार, है ना, बीएड हो गया आपका, एजुकेशन हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, और भी तमाम जो सब्जेक्ट है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मोस्टली जो सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ वगैरह है, मोस्टली जो सब्जेक्ट रहेंगे जो फेमस सब्जेक्ट हैं जिसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन सब्जेक्टों को ज़्यादातर इसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि वेरिफिकेशन हमेशा उन सब्जेक्टों का बहुत तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में जो महाविद्यालय वहाँ पर जो वेरिफिकेशन के लिए आयोग की तरफ से आया हुआ था, उसमें मोस्टली जो पूछा गया है वो इन्हीं सब्जेक्टों के विषय में पूछा गया कि कितने पद जो हैं रिक्त हैं संबंधित महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं, यानी सेमी गवर्नमेंट जिनको भी हम लोग बोलते हैं, उन डिग्री कॉलेजों में कितने पद जो हैं वो खाली हैं। तो मोस्टली आप यही मान के चलिए कि इन सब्जेक्टों का नोटिफिकेशन इस 30 पदों के आने वाले नोटिफिकेशन में देखने को हम लोगों को मिल सकता है। बाकी फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर है, आयोग के ऊपर है कि उन 3 सब्जेक्टों का कौन कौन से उसमें हो सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट में आप शामिल मानकर आज से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर प्रारंभ कर दें। और इसके अलावा जो भी आपको, अगर आपसे इस आयोग की भर्ती से रिलेटेड या जीडीसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डिस्कस कर सकते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, पैटर्न के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, या आपकी और भी जो भी समस्या है इस आयोग की भर्ती से रिलेटेड आप मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको अपडेट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पहली बार आए हो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपने को देखने को मिलते रहे। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बाद से ये मोटिवेशन मिलता है कि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आई जाए। तो आप सपोर्ट कीजिए जिस प्रकार से भी आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो लाइक जरूर, जो भी वीडियो को वॉच किया करे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।